मनसुंदर, सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। सुचिता, तुमने मुझे पकड़वाकर अपनी सास की जान तो बचा लिया, लेकिन इसके लिए तुम एक दिन बहुत पछताओगी। तुमने खुद के लिए गड्ढा खोदा। इंस्पेक्टर साहब, इसको लेकर जाइए। जाते जाते भी हमारे घर में फूट डाल के जाना चाहती है। लेके चलो इन्हें। लेके चलो। थैंक यू रुचिता। बेटा, सिर्फ तुमने मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार को इस आंचल के खतरे से बचाया है। बहुत किस्मत वाली हूं मैं जो मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली। मैं जिंदगी भर भी ढूंढती ना तो तुम्हारी जैसी बहू मुझे कभी नहीं मिल सकती थी मेरे बच्चे। तुमने मुझे पकड़वाकर अपनी सास की जान तो बचाई, लेकिन इसके लिए तुम एक दिन बहुत पछताओगी। तुमने खुद के लिए गड्ढा खोदा। इस आंचल के कारण मेरा भांडा फूटते फूटते बचा है। आगे से मुझे सतर्क रहना होगा। बोलो खाटू श्याम महाराज की जय। थैंक यू रुचिता। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से हम सब एक साथ सही सलामत एक छत के नीचे खड़े हैं। इसकी पढ़ाई के झंडे तो ऐसे गाड़ रही हैं माँ जी जैसे इसी ने बचाया है मुझे। अरे मेरे निहार और प्रतीक भी तो थे। इसे तो चने की झाड़ से नीचे घसीटती हूँ मैं। पुत्रवती भव बेटा। सॉरी, वो गलती से मुंह से निकल गया मेरे। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम कभी माँ नहीं बन सकते। मैं भी क्या करूं ना, पोते पोती खिलाने की उम्र में यही ख्वाहिश आती है मन में, लेकिन आंचल के धोखे के बाद तो ये लगता है कि मेरी ये ख्वाहिश ही बन के रह जाएगी। तुम भी ना पूनम, इतने अच्छे दिन पे मनहूस बातें करके बेचारी रुचिता का दिल दुखा रही। नहीं दादी जी, इसमें माँ की कोई गलती नहीं। माँ ने तो बस अपनी मन की बात कही, और कभी कभी मुंह से निकले आशीर्वाद पर सरस्वती विराजमान करती। क्या पता अनजाने में माँ की कही बात सच हो जाए। बिल्कुल, मिरेकल्स तो होते ही हैं। सुचिता, तुमने मुझे पकड़वाकर अपनी सास की जान तो बचाई, लेकिन इसके लिए तुम एक दिन बहुत पछताओगी। पुत्रवती भाव बेटा, गलती से मुंह से निकल गया मेरे। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम कभी माँ नहीं बन सकते। रुचि, कहाँ खोई हो तुम? माँ की बात से परेशान हो? माँ भी तो गलत नहीं है ना भाभी। सब मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना मान देते हैं, और मैं हूँ कि उनके बेटे की उन्हें एक अंश नहीं दे पा रही। इतना खालीपन सा लगता है ना मुझे, बहुत बहुत अधूरा महसूस होता है। रुचि, आज सुबह ही चमत्कार की बात हो रही थी ना? हाँ,
और तुम अभी से उम्मीद खो रही हो। रुचि, अभी भी एक उम्मीद बाकी है। अब ये ऋतु किस उम्मीद की बात कर रही है? सच में भाभी, इतनी बड़ी डॉक्टर इंडिया आई है? हाँ निहार भैया, मैं जानती हूँ हमने पहले भी रुचिता का चेकअप कराया है और बेस्ट ऑफ डॉक्टर से कराया है, पर इस डॉक्टर का सक्सेस रेट ना 99% है। और मुझे लगता है कि हमें रुचिता को एक बार इन डॉक्टर से जरूर दिखाना चाहिए। थोड़ी महंगी है पर हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। भाभी, नए डॉक्टर को दिखाया तो कहीं मेरी पोल सबके सामने न खुल जाए। पैसों की कोई टेंशन नहीं है ऋतु। अगर वो डॉक्टर चमत्कार कर सकती है, रुचिता की गोद भर सकती है, तो हम उस डॉक्टर को जरूर दिखाएंगे। बस करो ऋतु, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए। माँ, पर मैंने किया क्या है? क्या किया? क्या मतलब क्या किया? हम सब के दिलों में एक झूठी उम्मीद जगाकर पूछ रही हो क्या किया? देखो देखो सबके चेहरे कैसे खिल गए, खासकर रुचिता का चेहरा देखो कैसे खुशी के मारे चह गया है बेचारी का चेहरा। ये खुशी खुशी डॉक्टर के पास जाएगी, लेकिन उससे होगा क्या? अरे हम सबको पता है ये डॉक्टर भी उस पुराने वाले डॉक्टर की तरह दो टूक जवाब दे देगा कि रुचिता कभी भी मां नहीं बन सकती। अरे सुबह मेरी इतनी सी कही बात कही से इतना दुख हुआ, आप सबके दिल को इतनी ठेस पहुंची, तो सोचिए ना जब दोबारा डॉक्टर यही जवाब देगा कि रुचिता मां नहीं बन सकती, तो इसे कितनी तकलीफ होगी, हम सबके दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी। निहार बेटा, जिस डॉक्टर के पास तुमने मुझे भेजा था वो भी तो बहुत पहुंची हुई डॉक्टर थी, लेकिन क्या हुआ? उसने भी तो यही कहा ना कि रुचिता कभी मां नहीं बन सकती। आप लोग समझिए मेरी बात, मुझे पैसों की जरा भी परवाह नहीं है। मैं जितना मर्जी पैसा खर्चा कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरी बहू को कोई दुख पहुंचे, एक बार फिर से ठेस लगे उसके मन को, वो एक बार फिर हताश हो। इसलिए प्लीज आप सब इस बात को यही खत्म कीजिए। लगता है पूनम बच्चे की बात से कुछ ज्यादा ही दुखी है। रुचिता बेटा, अगर तुम्हें लगता है तो। नहीं दादी जी, माँ बिल्कुल सही कह रही। वो उम्मीद रखनी क्यों जो कभी पूरी ही ना। मुझे कोई डॉक्टर से राय नहीं लेनी। अब जो होगा खाटू जी की मर्जी से होगा और वो अच्छा ही करेंगे।